क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, इफ द नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, yet 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज इट वॉलेट्स। हाँ अब देखो, अगर 1s7 हुआ तो क्या होगा, अपनी NLMS देखो होन्स रूल क्या बोलता है कि, हाँ पाउली रूल क्या बोलता है, पाउली प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है ना। तो अब देखो n के लिए सभी के लिए वैल्यू 1 होगी, s के लिए सभी की 0 होगी, m के लिए क्या होगी 0, s के लिए या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है ना। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन s के अंदर है तो ये n l m इन तीनों की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि 1s में n की वैल्यू सेम क्यों होगी, 1s में ही सारे। l की वैल्यू 0 क्यों होगी, s के लिए 0 होती है l की वैल्यू। m की वैल्यू क्या होती है, -l से +l, जो कि 0 है तो -0 से +0 मतलब 0 ही है ना। और प्लस हाफ माइनस इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो प्लस हाफ हो जाएगा किसी के लिए या किसी के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। अब देखो अगर सारे इलेक्ट्रॉन किसी के लिए, जैसे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन में से एक 2 के लिए प्लस हाफ है ना, और बाकी सारों के लिए अगर माइनस हाफ हुआ तो 4 क्वांटम नंबर सेम हो गए, क्योंकि 3 पहले से ही सेम है। और जैसे एक अब 2 क्वांटम नंबर सेम आने ही आने वाले, एस के लिए या तो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, और टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है अपना, तो एक प्लस हाफ हुआ, दूसरा प्लस हाफ होते ही वो पाउली प्रिंसिपल को ओवे नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि अब सी ऑप्शन यही है कि इट वायलेट्स पाउली प्रिंसिपल। और देखो क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। और देखो पैरामैग्नेटिक के लिए तुम्हें अभी तक पढ़ा नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ पैरामैग्नेटिक किसे बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक जिसमें लोन पेयर हो, है ना। तो अब तुम लोग क्या करोगे, Zn+2 Ni+2 सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया है मैंने तुम्हें, कॉपर का सबका लिख के अपन कर ही लिए एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर लोन पेयर नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पी के अंदर पी ऑर्बिटल है कोई, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये 2 जिसमें पेयर्ड नहीं है ना। तो इसी प्रकार डी में देख लेना, जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल्स किसके, डी के, जैसे Zn+2 Ni+2, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जाएंगे, तो कॉपर +2, इन सब में देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट भी, अब तुम्हें एक और फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ देखो मैग्नेटिक मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, है ना। तो क्या करोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और जिसके पास ज़्यादा हुआ उसके अंदर अपन बोल देंगे मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है उसका। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्योंकि अपन सारों के अंदर Mn+3 के अंदर निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखेंगे Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसमें देखेंगे, तो फिर अपन दे देंगे कि जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल रोटेशन ओरिएंटेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम। अब देखो 2s इलेक्ट्रॉन क्या है, 2s इलेक्ट्रॉन लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
1s2 2s1। अब देखो 2s वाले में देखना है, 2s में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, या मैं s को इससे थोड़ा s को स्पेरिकल में दिखाते हैं तो 2s में ये है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम अपन देख क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि लिथियम एटम के 2s इलेक्ट्रॉन के अपने को निकालना है प्रिमिसिबल रोटेशन ओरिएंटेशन। हाँ, रोटेशन ओरिएंटेशन। अब देखो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकता है। देखो जैसे ये एटम है, एटम के बाहर मान लो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल में एक तो ऐसे रोटेट कर सकता है, एक ऐसे रोटेट कर सकता है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों पोजीशन फ्री है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि दो तरह से रोटेशन कर सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 का बेरिलियम 4th इलेक्ट्रॉन विल हैव द 4 क्वांटम नंबर्स। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 क्या है 2s2, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू s के लिए 0, m इक्वल टू m इज ऑल्सो 0 बिकॉज m इज इक्वल टू -l2 + l, है ना, और s इक्वल टू -12। अब देखो ये किस में s2 0 0 -12, ये अपना ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन 18 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑफ-बो रूल। ऑफ-बो रूल क्या है, एनर्जी के हिसाब से सब कुछ अरेंजमेंट है ना। सबसे पहले एनर्जी कम फिर एनर्जी बढ़ती है ना, वो मैंने एक एक क्वेश्चन में भी बताया है ये चीज़। तो तुम लोग क्या करोगे, ए ऑप्शन उससे देखोगे 4s और 3d के अंदर, है ना, 4s और 3d के अंदर ये देखोगे, अगर कोई पहले आता है उसकी एनर्जी कम है। देखो ये सीरीज होती है ना अपनी ऑफ-बो सीरीज, जो वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरना है। तो ये सीरीज होती है इधर 1s 2s 2p 3s, ये सीरीज। तो ये आती है एनर्जी, ये होती है एनर्जी बढ़ रही है इधर, है ना। तो एनर्जी के हिसाब से तुम बता दोगे, जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ 2p की एनर्जी कम होती है 3s से। उसी प्रकार तुम पूरी सीरीज याद करना है तुम्हें, और पूरी सीरीज के हिसाब से तुम लोग देख लोगे देख लोगे कि कौन सा ज़्यादा, किस में ज़्यादा एनर्जी है ना। अब देखो ऑप्शन सी के अंदर क्या है, द सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव 4 ऑर्बिटल्स एंड कंटेन ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। देखो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 2n², ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। 2n² के अंदर n इक्वल टू क्या है 2, तो n² 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं। सेम डी ऑप्शन के अंदर क्या है, फिफ्थ में क्या होता है 5n², 5n² करोगे तो क्या होगा, the fifth man energy level can have maximum of 50 electrons। सॉरी 2n², ये 2n² है ना। तो फिर सी ऑप्शन में ये किया था, अभी डी में भी वही करोगे, 2 × 5 का स्क्वायर इक्वल टू 50। सी और डी दोनों सही हो गए, ए और बी तुम लोग चेक करोगे तो गलत मिलेगा तुम्हें, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाई पॉजिटिव ऑफ M2+। कोई तो मेटल है, आयन है, M2+ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 2 8 14, है ना। मतलब 2 का मतलब क्या है 1s2 फिर 2s2 2p6, n इक्वल टू 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 3 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका एटॉमिक मास ये 56। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस क्या होगा,
देख M2+ है, M2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो ये देखो तुम, इसके अंदर मैं नया क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, और क्वेश्चन नंबर 21। अरे क्या क्वेश्चन नंबर 21 में है 2 8 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2 8 14 है ना। ये है M+2। अगर मैं मेटल के अंदर देखूंगा, देखो जैसे क्रोमियम में करते थे, क्रोमियम का खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होता था। क्रोमियम +2 का क्या होता, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, है ना। वैसे ही देखो, अगर यही ऐसी कुछ कोई मेटल होगी, मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 14। और मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें क्या होता है 2s2 2p6 3d, तो 2 8 16 2p6 3s2, है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 8 + 16 कितने हो गए? 26। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था मेटल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इतने ही प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 26 + न्यूट्रॉन = एटॉमिक मास क्या दे रखा है? 56। तो मेरा आंसर आ जाएगा 30 वाला। तो क्लियर। अब देखो एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि देखो है तो तीनों के तीनों एटम के अंदर ही। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास लग रहे हैं, निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो है तो तीनों के तीनों एटम के अंदर ही, पर एटॉमिक मास के अंदर सिर्फ अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही काउंट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का काउंट नहीं करते, है ना। तो इसके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास हमेशा। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी। फिर आते हैं क्वेश्चन, फिर अपन आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? अरे यार मैं कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 22। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम Z = 37। ये क्वेश्चन कैसा है? देखो सेम एक क्वेश्चन आया है अपना क्रिप्टोन वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन नंबर 9 है जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है? 37वां इलेक्ट्रॉन, 37th इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू विच ऑफ फॉलोइंग सबसेल। अगर उसके, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी में गया 4D में गया, या जिसमें भी गया, तुमने ये आंसर निकाल लिया, उसके बाद तुम उसकी चारों क्वांटम संख्या लिख सकते हो, क्वांटम नंबर आसानी से निकाल सकते हो। फिर तो क्वेश्चन नंबर ये जो था कौन था? 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो पहले क्वेश्चन करा रखा है, उससे देख लेना, है ना। तो फिर दोबारा कराने से मेरा टाइम वेस्ट और तुम्हारा तो हो रहा है। तो 25, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे लिखोगे? सेम ऑब्वे रूल देखोगे और उसी के हिसाब से लिखोगे। जैसे देखो अभी मैं इसका आंसर देख के मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ। 25 के अंदर है ए 3s 3p 4s 3d 4p। अब तुम एक काम करोगे, सबसे पहले क्या देखोगे? ऑब्वे रूल के हिसाब से ऐसे ही कुछ सीरीज होगी। उस सीरीज के अंदर भी 3s पहले आता है 3p से, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है। तो क्लियर अपना। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम इज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ ये तो निकाल सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर तो बहुत ईजी है। ऑफ द फिलिंग 4d ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन विल एंटर। ये क्या है? 24, सेम ऑब्वे रूल की वो सीरीज याद करनी है तुम्हें, और उससे ये क्वेश्चन होगा 24। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस का तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये रूल देखना। इसमें क्या है कि तुम लोग क्या करोगे
लेक्चर पॉज करोगे और उस हाथों हाथ करोगे, है ना। नोटबुक में हाथों हाथ जो ये आंसर बता रहा हूँ मैं, इस सीरीज से हो सकता है तुम उस सीरीज़ को अभी कॉपी करके करो, पर अभी तुम्हें नोटबुक में करना है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोटबुक में करना, है ना। तो 24 तुम्हें कर लेना खुद से, हो जाएगा आसानी से। 25 सेम ओवर रूल देखो, ओवर रूल सीरीज़ देखो, उस सीरीज़ के अंदर अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सी ज़्यादा एनर्जी का है, और वो मैंने बता दिया है कि एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो फिर आता है 26, हाउ मैनी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। बहुत ईजी, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया है, उसमें देख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। 27 द एनर्जी इज़ लोवेस्ट फॉर द ऑर्बिटल। बहुत सिंपल, सेम का सेम चीज़ क्या करोगे, ओवर रूल की वो सीरीज़ लिखोगे और उस सीरीज़ के हिसाब से बता देना, जो सबसे लेफ्ट में हो तो 27 का हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी तुम्हें निकालना है नोडल प्लेन्स अलग अलग के लिए ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। एक बार के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ इंटरनेट पे, बता देता हूँ ये नोडल प्लेन और शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इसमें डंक की एक इमेज चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने करेंगे कि देखो ये डी ऑर्बिटल की ये शेप होती है ना। ये शेप तुम लोग सारे नोट करोगे, है ना। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ नोडल प्लेन किसे बोलते हैं। देखो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये तो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली ये, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन ये एक पॉइंट के रूप में नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है ना। तो डी वाई जेड में देखो, वाई जेड में क्या है, वाई और जेड के बीच वाले प्लेन में, है ना। डी एक्स वाई के अंदर क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच वाले प्लेन्स के अंदर ऐसे क्लाउड फैले हुए, है ना। देखो यहाँ देखो सॉरी हाँ, डी एक्स वाई के अंदर देखो एक्स और वाई के बीच में, डी जेड स्क्वायर क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, डी एक्स जेड क्या है, एक्स और जेड के बीच में। देखो स्क्वायर वाले सारे डी एक्स जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाले जैसे डी जेड स्क्वायर का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है तो जेड एक्सिस पे होगा, है ना। ये ध्यान रखना हमेशा, जो स्क्वायर है वो उसी एक्सिस पे होंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, एक्स में एक्स और वाई पे, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, एक्स पे है और वाई पे है। और दूसरे जैसे डी एक्स वाई, ये क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में, है ना, एक्स और वाई के बीच में। और जो स्क्वायर वाले होंगे वो सिर्फ जिसका स्क्वायर होगा उसी पे होगा, जैसे डी जेड स्क्वायर, सिर्फ जेड का स्क्वायर है तो सिर्फ जेड पे, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स और वाई, प्लस एक्स में भी माइनस एक्स में भी, प्लस वाई में भी माइनस वाई में भी, है ना। सेम डी एक्स जेड में, डी वाई जेड में भी वाई और जेड के बीच में, एक्स डी एक्स जेड में क्या है, एक्स और जेड के बीच में। तो अब क्वेश्चन क्या था अपना कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डायग्राम देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि नहीं कर पाओगे, है ना। कर लोगे सारे के सारे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने तुम्हें बताया दिया, ब्लू कलर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये सारे के सारे डायग्राम तुम्हें नोटबुक में नोट करना है और आगे से याद भी रखना है कि क्या है। और याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि जो जिसका स्क्वायर होगा वो उसी एक्सिस पे होगा। जैसे डी जेड स्क्वायर में जेड का स्क्वायर है तो उसी एक्सिस पे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई का स्क्वायर है तो उसी एक्सिस पे। और दूसरा जैसे डी वाई जेड है, डी एक्स वाई है, वो क्या है, बीच, जैसे डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई के बीच में होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28 उससे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 की जगह पी ऑर्बिटल्स के बारे में भी है, तो मैं तुम्हें पी ऑर्बिटल्स की शेप भी बता देता हूँ। तो पी ऑर्बिटल शेप के लिए पी ऑर्बिटल, है ना। तो पी ऑर्बिटल के लिए तुम ये नहीं, डी ऑर्बिटल,
देखो पी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, ये थोड़ा ढंग की इमेज नहीं है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के लिए क्या बताऊँ तुम्हें, एस, ये देखो पी ऑर्बिटल के लिए पी वाई होता है वाई के अंदर, पी जेड होता है जेड के अंदर, पी एक्स होता है एक्स के ऊपर, है ना। पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे, पी जेड मतलब जेड एक्सिस पे, पी वाई मतलब वाई एक्सिस पे, और ऊपर एस का भी दे रखा है। एस का स्पेरिकल होता है ना, एस का शेप स्पेरिकल होता है, हर कोई डायमेंशन में सेम होता है, हर कोई मतलब एक्स पे देख लो, वाई पे देख लो, जेड पे देख लो। पर पी एक्स और पी वाई और पी जेड तुम्हें पता चल गया, ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, आगे से याद भी रखना है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28 इन दोनों को करने के बाद हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। और हाँ, और इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ नोडल प्लेन किसे बोलते हैं। नोडल प्लेन where electron cannot be found। तो नोडल प्लेन, अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें डी ऑर्बिटल में, वो बस 1 मिनट ले चलता हूँ। डी ऑर्बिटल में क्या था अपना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देता हूँ कि डी ऑर्बिटल में ये था अपना एग्जाम्पल। तो देखो डी ऑर्बिटल में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डी, मैं लेता हूँ जैसे डी ऑर्बिटल में मैं तुम्हें बताऊँगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ जीरो है। अब देखो डी वाई जेड के अंदर वाई एक्सिस पे जीरो है, देखो डी वाई जेड के अंदर क्या है, वाई जेड के अंदर वाई और बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर एकदम जेड एक्सिस पे जीरो है, सॉरी वाई एक्सिस पे जीरो है, जेड एक्सिस पे जीरो है, और एक्स एक्सिस पे तो है ही है। तो ये देखो नोडल प्लेन मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है या वेयर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड। तो देखो वाई एक्स प्लेन, वाई एक्स प्लेन के बारे में सोच सकते हो, वाई एक्स ये प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। इस प्लेन को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 3D में वाई और जेड, एक्स वाई जेड बनाओगे और उसके बाद देखोगे कि वाई जेड प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, जैसे डी एक्स वाई के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, फर्स्ट के अंदर क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है सही काम चल रहा है। सेकंड के अंदर क्या है 2s 1s2 2s2 2p6 4s1, ये गलत है ना। तो फिर क्या है कि अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट सोडियम का देख लो, सोडियम अगर ऐसा, हाँ फर्स्ट के अंदर सोडियम ऐसा ही होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी ऑप्शन। थर्ड सी देखो, बी ऑप्शन सही है, सी देखो फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंट एलिमेंट्स। सेकंड तो कोई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, सेकंड तो ऐसा होता ही नहीं है। क्या ये तीनों रूल, ये तो तीनों रूल का, हाँ तीनों रूल पालन नहीं कर रहा है ये सेकंड वाला, क्योंकि अपने ऑब्वे रूल के हिसाब से तो ये सब होता नहीं है। तो सेकंड जहाँ भी गलत है, देखो सी ऑप्शन के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, नहीं फर्स्ट तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर सेकंड कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। डी के मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, तो हमारा आंसर हो गया गलत के अंदर क्या हुआ, सी 29 नंबर क्या दे रखा, अच्छा 2 फॉल्स है ये क्वेश्चन नंबर 29 2 फॉल्स। अच्छा हाँ, तो 29 में क्या है 2 2 एंड फॉल्स 2 2, अच्छा ठीक है बी तो 2 है, सी क्या है, और सी के सी, अब देखो सी मैंने तुम्हें बताया था डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि ये कोई एलिमेंट होता ही नहीं सेकंड वाला, है ना, जैसा कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो सी गलत हो गया।
अब देखो ए क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज फर्स्ट टू सेकंड, और फर्स्ट से सेकंड में चेंज करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि 3s1 से अपन 4s में लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अपने को 3s1 से बाहर निकालने के लिए 4s1 के लिए, है ना। और डी ऑप्शन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट देन सेकेंड। अब देखो फर्स्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये डी के अंदर क्या मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा हो ही गया तो अब आपको सिर्फ एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी देखो ए के अंदर है 3s1 में, बी के अंदर है फर्स्ट के अंदर है 3s1 में, सेकंड के अंदर है 4s1 में। तो अब क्या होता है 3s1 न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, 4s1 न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही आसानी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की ट्राई करेंगे तो सेकंड वाला आसानी से निकलेगा फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में। तो डी ऑप्शन सही हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 13, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 90th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। हाँ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तुम्हें, 2-3 एग्जाम्पल में आ चुका है। उसका 90th इलेक्ट्रॉन चूज करना और उसके अंदर देखना कि NLMS की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 भी कोई बकवास चीज़ है। 31 में क्या करना है, ऑब्वियस रूल देखना है, वो सीरीज देखनी है और सीरीज के हिसाब से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन करना और तीनों रूल तुम्हें पता ही होना चाहिए। होम्स रूल क्या होता है, ऑब्वियस प्रिंसिपल क्या होता है, पाउली प्रिंसिपल क्या होता है। पाउली क्या बोलता है, 4 NLMS इक्वल नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर्स किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल नहीं हो सकते। बी ऑब्वियस रूल क्या बोलता है, n+n रूल। होम्स रूल क्या बोलता है कि पहले पी के अंदर पहले 1 1 1 भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। होम्स ये बोलता है। ऑब्वियस तुम्हें पता है n+l रूल सेम ही है। पाउली रूल क्या बोलता है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो ये तुम फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके बाद देखोगे कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 में होगा। तो n क्या है 2, s क्या है 0 1 में, ठीक है, और m क्या है m, अगर s 0 है तो m सीधा 0 हो गया, और 1 में है तो क्या है पहला 2s1 है, पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा +1/2। तो इसलिए ऑप्शन ए। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29 आर अबनॉर्मल। क्योंकि वो एग्जांपल एक्सेप्शनल केस बताया कि ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड, है ना। 35, हाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस, सिलिकॉन, इन सब का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकते हो उस ऑब्वियस सीरीज से, और उस सीरीज के हिसाब से लिख के तुम फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब सारे के सारे पेड होंगे, है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 36 करो और उसमें ये देखो कि किसमें सारे के सारे पेड है, जो पेड है वो है डायमैग्नेटिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, choose the pair of whose ions have the similar electronic configuration। अब देखो लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, हाँ तो ये क्या बोला, चूज द पेयर whose ions have the similar electronic configuration। क्या करोगे, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और फिर उनके आयन लिखाओगे। जैसे पोटेशियम कैल्शियम +2 होता है, पोटेशियम +1 होता है, तो दोनों में +2 और +1 के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे पहले जो तुम्हें रोल के हिसाब से बता रखा है, उसके अनुसार फिर आयन्स में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ये क्या है? ये तो तुम्हें अभी तक याद हो गया होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट इट्स एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, केटायन फॉर्म, एनायन फॉर्म। ग्राउंड स्टेट है भाई, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसलिए है कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। ये क्रोमियम का Cr ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके। और